हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एसपीएन ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम जो टॉपिक व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, हमारा लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर हमने फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इनके बारे में पढ़ लिया था। इसके अंदर अब हम लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया, हमारा अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द साइज, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन। अलग अलग देशों के जो आपकी जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके अंदर गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। आपकी जो पॉपुलेशन है, स्ट्रक्चर है और साइज है कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपकी गवर्नमेंट के। इसी तरीके से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर और साइज के अकॉर्डिंग इनका अलग स्ट्रक्चर है, अलग फॉर्म है गवर्नमेंट का। तो हम इंडिया के फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। हैविंग 29 स्टेट, हमारी इंडिया के अंदर स्टेट है 29 स्टेट्स। इंडिया हैज 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा है 7 यूनियन टेरिटरीज, 7 यूनियन टेरिटरीज। In India, the 3 level of government exists, which are the union government, the state government and the local self government. अब आपकी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला पार्ट, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो या यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इंडिया में हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, यूनियन गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है। द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सबसे हाईएस्ट जो लेवल होता है, वो होता है यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इट टेक डिसीजन फॉर द होल कंट्री, जो होल कंट्री के डिसीजन लेने का हक रखता है, अधिकार रखता है, वो होता है आपकी यूनियन गवर्नमेंट। एंड इज लोकेटेड एट द नेशनल कैपिटल इन दिल्ली। अब आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है ये लोकेटेड है, लोकेशन इसकी है न्यू दिल्ली। कहाँ बैठती है आपकी ये गवर्नमेंट? न्यू दिल्ली, जो कि आपके इंडिया की कैपिटल है, इंडियाज कैपिटल या कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल है आपकी, वहाँ आपकी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, वहीं से ये रूल करती है, वहीं से इनके जो इनके डिसीजंस होते हैं ये वहीं से डिसीजन अपने डिसाइड करती है। उसके बाद में वो ऑल ओवर कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट में कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। अब जो 29 स्टेट्स बनाए गए हैं, 29 स्टेट आपके बनाए गए हैं, इन स्टेट के पूरे सब स्टेट के ऊपर आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, वो रूल करती है। लेकिन 29 स्टेट्स के अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है। एक एक स्टेट पर आपका आपके स्टेट पर आपका सीएम बैठता है, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग एक स्टेट को सीएम जो है वो सबको रूल ओवर करता है। अपने स्टेट को ओनली जो देखने का काम होता है वो सीएम का होता है, और सीएम के ऊपर होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएम। वहाँ से वो जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को बताए जाते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में उनको लागू करती है। ठीक है, इसके बाद में है In India has its own government. This is the second level of the government. Each state in India has its own government. अब आपके जो 29 स्टेट हैं उनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, उनके ऊपर भी यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार होता है। हाँ, लेकिन उनके ऊपर होता है सीएम, जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, आपके स्टेट के ऊपर होते हैं, उनका रूल ओवर रहता है। उनके द्वारा जो भी नियम लागू किए जाते हैं वो आपके सीएम द्वारा निर्धारित होते हैं। ओके, उसके बाद में, और ये हमारा सेकंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, और ये आपकी गवर्नमेंट का सेकंड लेवल है।
ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में ना पढ़कर थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। फिर आता है थर्ड लेवल, द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन एट द लोकल लेवल। अब आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपके लोकल लेवल पर रूल करती है। इन इंडिया देयर आर टू टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब इंडिया में आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है इसके भी टू टाइप बताए गए हैं कि आपकी जो ये गवर्नमेंट होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? वन एट द विलेज लेवल एंड अदर देन एट द अर्बन लेवल। तो पहली तो है आपकी विलेज और दूसरी है अर्बन लेवल पर, कि जो टाउन वगैरह होते हैं उनके ऊपर, और एक आपके जो गांव बस्ती होती है उनके ऊपर एक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन सक्सेडिंग चैप्टर। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स के अंदर तीनों गवर्नमेंट के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। अभी हमने नॉर्मली जाना है यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, और सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ये थे आपके लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। Types of government. We can see many forms of government around the world which include dictatorship, monarchy and democracy. अब आपने ऑल अराउंड ऑल वर्ल्ड में यदि गवर्नमेंट के फॉर्म्स को देखा है तो इन्होंने इंक्लूड किया है डिक्टेटरशिप को, मोनार्ची को और डेमोक्रेसी को। ठीक है, इन ए मोनार्ची। अब मोनार्ची क्या होता है या मोनार्की क्या होता है? द किंग और द क्वीन इज हेड ऑफ द किंगडम। ठीक है, जो एक मोनार्की आपको वर्ड दिया हुआ है ये क्या होता है? मोनार्की का मतलब क्या होता है? द किंग और द क्वीन कि आपका जो किंगडम है, जो एक किंगडम बनाया गया है उसके हेड कौन होते हैं? या तो कोई किंग उसका हेड होता है या फिर कोई क्वीन उसकी हेड होती है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द पास्ट इन इंडिया। जब हमारा इंडिया का जो एंशिएंट टाइम था तब हमारे इंडिया में भी ये गवर्नमेंट प्रचलित थी। अब इस टाइम पर ये प्रचलित नहीं है। Some of the countries which still have monarchical form of government include, लेकिन अभी भी इंडिया के अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर अभी भी मोनार्की गवर्नमेंट प्रचलित है। ठीक है, लाइक सऊदी अरबिया, ब्रुनेई एक्सेट्रा। सऊदी अरबिया और आपकी मोनार्ची जो है वहाँ पर अभी भी मोनार्की गवर्नमेंट प्रचलित है, जहाँ का शासक कोई राजा या फिर कोई रानी होता है। In such country the rule is hereditary, which means that the king queen is succeeded by her son and daughter. अब ये जो जहाँ पर ये गवर्नमेंट प्रचलित है सऊदी अरबिया या फिर ब्रुनेई में, वहाँ पर ये जो गवर्नमेंट होती है ये हेरिडिटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रचलित होती है। हेरिडिटरी मतलब इसके अंदर राजा यदि किंग बना हुआ है तो उसका बेटा ही अगला उत्तराधिकारी होगा, या कोई रानी वहाँ की शासक है तो उसकी बेटी या उसका बेटा ही वहाँ का उत्तराधिकारी होगा। ये होती है मोनार्की गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में आता है टुडे द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी इस टाइम जो प्रचलित गवर्नमेंट है वो है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी हमारे यहाँ जो प्रचलित है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम जिस गवर्नमेंट का हिस्सा है वो है डेमोक्रेटिक। In a democracy, the government is formed by the representative of the people who were elected through elections. हम हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्शन के थ्रू चुनाव करते हैं, या फिर चुनाव के थ्रू हमारी गवर्नमेंट को हम चुनते हैं या हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू। In such government, the real power lie in the hand of the voters who elect their own leader. अब इस गवर्नमेंट को बनाने का जो मेन पावर होता है वो होता है लोकल बॉडीज के पास या फिर वोटर्स के पास। इनको चुनने का मेन जो लोग हैं वो है वोटर्स, कि इनका चुनाव कौन करता है, इन रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कौन करता है? वोटर्स इनका चुनाव करते हैं। तो इनका जो मेन पावर है वो है वोटर्स, कि वोटर्स के हाथ में होता है कि अपना लीडर किसे चुनना है। ये आपकी होगी डेमोक्रेटिक। इसके बाद में आता है इन ए डिक्टेटरशिप ऑल पावर लाइज इन द हेड ऑफ सिंगल पर्सन।
और ए वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अब डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, डिक्टेटरशिप के अंदर या तो किसी एक पर्सन के हाथ में होता है पावर, या फिर कुछ लोगों का ग्रुप बना हुआ होता है उसके हाथ में पावर होती है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर कंट्रोल बाय द डायरेक्टर एंड हिज एड्स। हाँ, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो या तो उसके डिक्टेटर के हाथ में होता है, या फिर हिज आइड्स, उसके जो साथी हैं या उसके जो कुछ ग्रुप के पीपल हैं उनके हाथ में इस गवर्नमेंट का पावर होता है। देयर आर नो इलेक्शन एंड पीपल ऑल्सो कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ पर किसी तरह का इलेक्शन नहीं होता है। जो हम पढ़ रहे हैं डिक्टेटरशिप, एक वर्ड आया है डिक्टेटरशिप, इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इसका जो शासक होता है वो या तो कोई सिंगल पीपल होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है वो मिलकर इस गवर्नमेंट को चलाता है। यहाँ पर किसी तरह का इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर किसी तरह का इलेक्शन नहीं होता है, और ना ही इस गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट कोई व्यक्ति कुछ बोल सकता है। ठीक है, The citizen do not have any say in the working of the government। अब जो नॉर्मल कॉमन पीपल है वे गवर्नमेंट के कार्य में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर वाज ए जर्मन डिक्टेटर। हाँ, एडोल्फ हिटलर जो थे वे एक जर्मन डिक्टेटर थे। जो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का आपको नेता का नाम बताया गया है एडोल्फ हिटलर। तो पूरे राज्य, पूरे उनका जहाँ पर शासन था, पूरे शासन सिर्फ इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता था। वहाँ पर ना प्रजा कुछ बोल सकती है, ना कॉमन पीपल कुछ बोल सकते हैं। जो भी डिसीजन इनका होता था वो आखिरी डिसीजन इन्हीं का होता था। इसके बाद में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है या डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो रूल्स हैं उनके अंदर लोगों से पूछा गया है, लोगों को उसका अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो इसके अंदर एक लाइन बोली गई है कि रूल ऑफ द पीपल, की गवर्नमेंट पे किसका अधिकार होता है, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज ऑल्सो है डेमोक्रेटिक कंट्री, और इंडिया भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा या फिर वोटर्स के द्वारा चुनी जाती है, उनके द्वारा चुनी जाती है और उन्हीं के लिए चुनी जाती है। In India, it is the citizen above 18 year of age who elect their representative to the government। इंडिया के अंदर हर 18 साल के व्यक्ति को अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। ठीक है, द गवर्नमेंट आर दस फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर द इलेक्शन। गवर्नमेंट सत्ता में आती है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन में जिसको भी ज़्यादा मत मिलते हैं उन्हीं की गवर्नमेंट का फॉर्म हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। फिर जिसके बाद में जिस गवर्नमेंट का चुनाव किया गया है फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से स्टार्ट हो जाती है। फॉर दिस पर्पज द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टू इट्स सिटीजन। अब जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है संविधान के अकॉर्डिंग हमारे जो गारंटीज हैं वो दी जाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, दिस मीन दैट एनी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड कैन चूज हिज हर रिप्रेजेंटेटिव। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, आपने एक वर्ड पढ़ा था अभी हमने एक वर्ड लिखा भी था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में जो भी 18 साल का व्यक्ति, 18 साल का कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की हो चुका है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से चुन सकता है। उसे किसी के बहकावे की या किसी तरह के दबाव की जरूरत नहीं है। वह
सेल्फ डिपेंडेंट है और अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वह खुद से चुन सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीन यही होता है, उसे वोट देने का अधिकार है और अपनी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार है। इन ए डेमोक्रेसी इफ द पीपल आर नॉट कैन हैप्पी विथ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी में यदि कोई व्यक्ति कोई प्रजा अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ चुका है उस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, दे कैन रिमूव इट फ्रॉम पावर बाय नॉट इलेक्टिंग द सेम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो वो उस गवर्नमेंट को हटा सकती है अगले इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में वो वोट ना देकर उस गवर्नमेंट को हटा सकती है। उसके बाद में है इंडिया विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड होल्ड्स इलेक्शन एवरी 5 ईयर। अब इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रखने वाला देश है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। हमारे इंडिया में ऐसी बड़ी डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में यहाँ नई सरकार बैठती है, ठीक है। इसके बाद में द स्ट्रगल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि इनके लिए जो मूवमेंट हुए हैं, सफराज मूवमेंट हुए हैं या फिर एंटी एप्रिएटेड स्ट्रगल्स जो हुए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।